कि घरों में पॉजिटिव और नेगेटिव एनर्जीज होती हैं? मेरा ख्याल है कोई बेवकूफ़ी होगा जो ये इस बात पे यकीन नहीं रखता होगा, क्योंकि अगर हम थोड़ा सा अपने दीन पर ही नज़रसानी करें और थोड़ा सा यकीन को अपने मुस्तहकम करें तो हमारा दीन हमें बताता है कि आप अपने घर के अंदर किस तरह अपनी पॉजिटिविटी, आप उन्हें बचपन से सुनती आ रही होंगी ना, मगरिब का वक्त हो रहा है, 2 वक्त मिल रहे हैं तो आपने लाइटें जला देनी है, घर को रोशन रखना है, उस वक्त अंधेरा ना करिए। हम अपने बचपन से सुना है मगरिब के वक्त घर से बाहर ना निकलो, ये हमने बचपन से सुना है। बड़े बूढ़े जो बोलते थे उसके पीछे कोई लॉजिक थी, उन्होंने भी अपने बड़ों से कुछ सुना था। अब आज हम हर चीज़ की लॉजिक ढूंढ रहे होते, अब तो आपके हाथ में सोशल मीडिया है, ढूंढें सोशल मीडिया को ठक ठक करके लगाएं और आपके पास इतने इमामों के कॉल, इतनी चीज़ें आ जाएंगी कि आप खुद परेशान हो जाएंगे। जैसे मौलाए कायनात का मुझे बहुत ही पसंद है कि जो शख्स अपने बिस्तर पे बैठ के खाना खाता है, समझो वो अपने रिस्क को अपने से दूर कर रहा है। और ये हमारे अब आम रिवाज है, मेरा खाना कमरे में ले आओ। हाँ, बेड टी, हाँ प्लीज़ बेड टी, मतलब शुरू में नाश्ते ही हम ऐसे कहते जी प्लीज़ मुझे बेड टी सर्व कर दें, तो वो हमें पता ही नहीं कि वो बेड टी जो है जो सुबह सुबह हम सर्व हो रही है, वो अपने साथ क्या कुछ एनर्जी जो वो लेकर आ रही है। उसके अलावा जैसे बच्चों में भी कहते थे जी इस टाइम पे के बाद झाड़ू नहीं देना, कुछ चीज़ें तो मैं डिसिप्लिन करने के लिए भी कहते थे ना, नाखून नहीं काटना, झाड़ू नहीं देना। और यही वो तरबियत है जो हमने अपने माँ बाप से ली और अब हमने अपने बच्चों को देनी है। जी हाँ, कि जुम्मे को अगर आप नाखून काट रहे हैं तो उसकी फजीलत भी और है, उसकी चीज़ें भी और हैं, और वो यकीनन दिखाई देती हैं। बिल्कुल, देखिए क्योंकि जो आइमा कराम के जो कॉल हैं वो ऐसे तो नहीं है ना कि बिला वजह है, सबके पीछे पर्सपेक्टिव है कि अगर आपको मंडे और ट्यूसडे को स्पेसिफिकली मना किया गया आपने नहीं काटना और आपको जुमेरात और जुम्मे का एक आ गया, तो इसके कुछ असबाब ज़रूर हैं। विजन, आप भी ये इस बात पे यकीन रखती हैं पॉजिटिव और नेगेटिव? मरिया, आप ये देखें कि खैर और शर तो खुदा की तरफ से तख्लीक किया गया है ना, हमारे साथ आया हुआ है ना, तो खैर और शर तो है, खैर भी हमारे साथ है, शर भी हमारे साथ है। हम अपनी तरबियत किस सिमत कर रहे हैं? हमारे सामने तो दोनों रास्ते हैं। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने कहा है कि मैंने तुम्हारे सामने अपने दिए हुए रास्ते वसी कर दिए, तमाम इल्म दे दिया ना, तुम्हारे पीछे मैंने पैगम्बरानों को भेजा, ठीक है, ताकि वे तुम लोगों को गाइड करें। फिर मैंने अपनी किताबें तुम पे नाजिल फरमाई, हमारे लिए भेजी ना। बेशक, हाँ हाँ। हमारे अंबिया अलैहिस्सलाम पे जब किताबें आईं तो हमारी तरबियत के लिए आईं और हमें उसके पीछे चलने के लिए आई, हमें तकलीद के लिए आई। अभी जैसे सादिया ने बताया कि हमारे बड़े बूढ़े हमें किस तरह से समझाते थे ना, वो यही कहते थे कि अब उन्होंने अपने बड़ों से सुना, उन्होंने अपने छोटों को मुंतकिल किया, फिर उनसे हमारी तक आया, फिर वहाँ से हमें पता चलता है कि हमने अपनी ज़िंदगी में कौन कौन सी चीज़ों को शामिल करना है और कौन कौन सी चीज़ों को डिस्कार्ड करना है। ठीक है, वहाँ पर सबसे पहले अभी जब प्रोग्राम शुरू होने से पहले बहुत ही प्यारी बात सादिया ने कही, मुझे बहुत अच्छी लगी, माशाल्लाह से बहुत प्यारी लगी बात वो, कि हम अपना मुहासबा करें। जब हम अपना मुहासबा करेंगे तो हमें पता चलेगा कि हमारी तरबियत किस लेवल पे हुई है, हम कहाँ स्टैंड कर रहे हैं, हम किन बातों को अपनी ज़िंदगी में शामिल कर रहे हैं और किन बातों को इग्नोर कर अपनी ज़िंदगी को ख़राब कर रहे हैं। ये बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट है। अल्लाह ने कहा, मतलब मैं आपको बता दूं, बहुत से लोगों ने भी देखिए अपना सेल्फ एनालिसिस आप ज़रूर करें। बेसिकली आपको वो कहते हैं अपने गिरबान में, सब सीधी कि अपने गिरबान में झांक के देख लें, ये वो वर्ड है। अक्सर लोगों लगता है मैंने मुहासबा करे, पता नहीं क्या आप बचपन से हमारे साथ होता था, हमारे पापा कहते थे रात को लेटते, हाँ भाई अब सब अब तो अपना मुहासबा करेंगे, आज पूरा दिन आपने क्या किया, और हम सब सर पकड़ के बैठ जाते थे और ऊंची आवाज़ में करना होता था, वो हमें बताना होता था कि आज हमने क्या गलत कर दिया। तो जब आपको जिस काम से शर्मिंदगी बोलते हुए महसूस हो रही है तो फिर आइंदा करते हुए भी होनी चाहिए। बिल्कुल। डॉक्टर मुइस, ये पॉजिटिव एनर्जीज और घर में ये नेगेटिव एनर्जीज कैसे आ जाती हैं? देखिए, एक तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, हम इस वक्त 2 चीज़ों के बारे में बात कर रहे हैं, एक घर एक मकान। बिल्कुल, पहले घर हुआ करते थे, अब वो मकान बन गए सारे के सारे। ठीक है, मकान का मतलब है आप रहते हैं, मगर जिस घर में, जिस मकान में मोहब्बत हो, प्यार हो, एनर्जी पॉजिटिव हो, वो फिर घर में तब्दील हो जाता है। दूसरी चीज़ जो समझने की, मैं थोड़ी सी आप लोगों से एक बात पे इख्तलाफ करूँगा। कई घर ऐसे हैं जो मुसलमान नहीं हैं मगर घर में एनर्जी है,
है ना? बिल्कुल सही। मुसलमान नहीं, घर में एनर्जी है, बड़ी पॉजिटिव एनर्जी है, लोग बहुत अच्छी तरह रहते हैं। तो दीन जो है वो बेसिकली मुल्कों में भी तो ऐसा है ना, मुसलमान ममालिक में आप बर्बाद है और जो गैर मुस्लिम है। सबसे बड़ी चीज़ है कि हमें जो प्रॉब्लम आ रही है हमारी ये आ रही है कि दो चीज़ें होती है, एक होता अकीदा, एक होता ईमान। अकीदा होता है ब्लाइंड फॉलोइंग, बिल्कुल, और ईमान होता है जब सोच समझ कर गौर और फिक्र करके किसी नतीजे पे पहुंचे और कहा हाँ ये हक है, ये सच है, तो फिर वो ईमान होता में आ है। जाती है। पूरी की पूरी कौम जो हमारे घरों में जो प्रॉब्लम है, सबसे बड़ा प्रॉब्लम है, उसके पीछे ब्लाइंड फॉलोइंग है, अंधी तलकीन है। इस हद तक है कि हमने शर और खैर के दरमियान जो फ़र्क था वो मिटा दिया। अब घरों के अंदर मनुसियत इस वजह से आती है कि आपके कौल व फ़ेल में तज़ाद है। आप घरों के अंदर जिस तरह रवैया अपने बड़ों के साथ, छोटों के साथ रखते हैं, उससे बड़ा फ़र्क पड़ता है। बहुत सारी चीज़ें जो सादिया भी बता रही थी, ये भी बता रही थी, जो पहले माँ बाप बताया करते थे, दादा दादी, नाना नानी, आप देखिए कैसे घरों में पैसे नहीं थे बहुत ज़्यादा, मगर बड़ा सुकून था, जी, बरकत थी। अब ना घरों से बरकत उठ गई है। बरकत उठ गई है। आज आपके पास सब कुछ है, मगर आपको रात को नींद नहीं आती, आपको सुबह टेंशन होती है, मियाँ बीवी में मसले हैं, औलाद बात नहीं मानी, नाफरमान औलाद हो गई है, बच्चे कहीं और चले गए, किसी और सिम चले गए, तो आपका घर फिर मकान बन चुका है, जो कि होना चाहिए था घर। अब इसमें बहुत सारी चीज़ें हमारे पास टाइम हम डिस्कस करेंगे कि एक इंसानी रवैया कैसा होना चाहिए उस घर के अंदर। दूसरा, मैं कई सालों तक सिखाता आ रहा हूँ, अभी भी करता हूँ। पहले नीपा होता था, अब निम है। वहाँ ग्रेड 18 और 19 के ऑफिसर्स को सिखाता था मैं कुछ चीज़ें। उसमें एक था इमोशनल इंटेलिजेंस। मैं उनसे कहता था कि तुम अपने दफ्तर के कमरों में सुबह जब जाते हो तो तुम खिड़की खोलो, 1 घंटा खिड़की खुली रहने दो, धूप आने दो, हवा आने दो। फिर तुम्हारे कमरे में, जो तुम्हारी ऑफिस का कमरा है, उसमें इंडोर प्लांट्स रखो। जब आप प्लांट्स को देखते हैं, आपकी नज़र पड़ती है, उससे बड़ा फ़र्क पड़ता है आपकी पर्सनैलिटी पे। क्योंकि अगेन ये भी बताएंगे, ग्रीन कलर है, हीलिंग का कलर है, उससे बड़ा फ़र्क पड़ता है। हमारे घरों में चलेगी, अब कचरा कबार भी भरा हुआ है, किसी की बुराई हो रही है, किसी के हवाले से अच्छा, आपने इतनी अच्छी बात की, ये बात भी आप लोग नोट कीजिएगा कि इन्होंने कहा है कि दफ्तर में जब जाएं तो एटलीस्ट 1 घंटे के लिए खिड़की खुली रखें। हम अपने घरों में, मैं इतने घरों में देखती हूँ, वो सूरज की रोशनी को अंदर आने नहीं देते। वो कहते नहीं, वो पर्दे जो है वो बंद रखते हैं, वो खिड़कियाँ खोलते ही नहीं है, और फिर उन घरों से ना तो एक एक्सटर्नल फैक्टर्स हैं, जैसे धूप है, हवा है, ये एक्सटर्नल फैक्टर है। फिर असल जो है वो इंटरनल फैक्टर, जो लोग घर में रहते हैं उनके रवैये क्या है, उनके दिलों में एक दूसरे के लिए क्या चीज़ है, दूसरों के लिए, जो घर के बाहर लोग रहते हैं उनके बारे में। अब अगर माँ बच्चे के सामने बैठकर अपने शौहर के साथ अपनी सास की बुराई करती है, वो बुराई वहाँ उस कमरे में मौजूद रहती है। आज के दौर में सबसे बड़ा काम जो हो रहा है वो वाइब्रेशन पे, इर्ताश पे हो रहा है। जब आपको अल्फाज बोलते हैं, वो अल्फाज आपके मुंह से अदा हुए और वो स्पेस में मौजूद रहेंगे। देखिए ना, अल्लाह ताला ने कहा ना कि जब अगर बच्चों को गालियां देते हैं, वो गालियां देते हैं, अच्छा बोलो, अच्छा बोलो, अच्छा बोलोगे तो वो अच्छा करेगा। अब लोग इतने मजे से कहते हैं मैं तो हूँ ही मनहूस। अब आपने जब जुमला ही बोल दिया कि मैं ये हूँ, तो वो आप ऑटोमेटिकली आपने कुदरत को एक निजाम कायनात में मौजूद रहेगी ता कयामत, और कयामत के दिन वो अल्लाह ताला उसको जाहिर करेगा आप पर। 2 चीज़ें, एक आवाज़, एक हरकत। ठीक है, आपकी हरकत के अंदर आपकी सोच भी शामिल है, क्योंकि सोचोगे तो करोगे ना। बिल्कुल बिल्कुल, ये 2 चीज़ें शामिल है। अब आप अपने घर के अंदर किस किस्म की हरकत करते हैं और किस किस्म की बातें करते हैं, वो टाइम एंड स्पेस में क़यामत तक मौजूद रहेगी। वो अपने तौर पर उसका एक रिएक्शन आता है। और डॉक्टर मीज़, आपने गीबत की बात की, गीबत तो फिर है, लेकिन हम लोगों को देखते हैं, लोग गालम गलोच बहुत करते हैं, बच्चों को भी गालियाँ देते हैं, घर की ख़वातीन को, अपने घर की ख़वातीन को गालियाँ दे रहे होते हैं, तो वो गालियाँ भी उस फिजा में रहती हैं, उस स्पेस में मौजूद रहती हैं। इमोटो ने इसकी एक्सपेरिमेंट है, आप यूट्यूब पे देख सकते हैं, मैसेज फ्रॉम द वाटर के नाम से, बड़ी इंटरेस्टिंग है। तो अगर आप किसी को बुरा कहते हैं, आप किसी के बारे में गीबत करते हैं, तो आपके जिस्म में 90% ब्लड पानी है। वो पानी जो है वो करप्ट होता है। मैंने सादिया से कुछ कहा, सादिया के साथ बदतमीजी की, सादिया को तकलीफ हुई, उसके जिस्म का पानी भी करप्ट हो गया। और बाकायदा एक्सपेरिमेंट हुआ है कि जब उस पानी को फ्रीज करने के बाद अनफ्रीज करते और इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप में उसको देखा, तो ऐसे बदकिरदार शेप बनते हैं, डर लगता है, खौफ। और अगर मैं उनसे कहता हूँ अल्लाह ताला तुम्हें सलामत रखे सादिया, तुम खुश रहो,
मैंने अच्छी बात की। अब उसके अंदर का पानी जो है वो पॉजिटिवली चार्ज होगा, उसका जो क्रिस्टल बनेगा वो हेक्सागोनल या डायमंड शेप का बनता है, और ये बाकायदा मौजूद है रिसर्च में। जैसे आप देखते हैं क्रिसमस पे वो जो आया था स्नो का, वो दिखाते हैं बिल्कुल वैसे बनते हैं, इतने प्यारे बनते हैं। डॉक्टर जिकर, ये रंगों से घरों की एनर्जी चेंज हो सकती है? बहुत। देखो, पहले ज़माने के अंदर मुख्तलिफ कलर के शीशे होते थे, मुख्तलिफ किस्म की किरणें आती थी, हाँ, जो तो दरीचे उससे आपकी नेगेटिव भी खत्म हो जाती थी और पॉजिटिव अंदर आते थे। ये अच्छा, उस टाइम के लोगों को पता था कि वो जो रंग बिरंगे शीशे लगा रहे बहुत होते थे वो माहिर इस थे तरह उस से दौर लगा रहे में, थे? उस दौर में बहुत माहिर थे, एक एक चीज़ पे बड़ा गौर व फिक्र करते थे। अब तो बिल्कुल नहीं है, अब तो रोशनी के घर में जगह भी कम है। पहले रोशनदान होते थे, ये होते थे, तो अंदर रोशनी आती थी। और उसका भी एक सिमत होती थी कि रोशनी किस सिम से आनी है, हवा किस सिम से आनी अभी है। सबसे बड़ी बात है कि पहले तो घर में चेक किया जाए कि नेगेटिव है या नहीं है। सिंपल सा तरीका है, 7 लौंग ले ले, हाथ पे रखे, आपके जितने भी कमरे हैं सब में घूमे, लौंग, हाँ 7 ऐसे लौंग। ओपन रखना है, ऐसे घूमे, और एक बर्तन हो या प्याली हो या गिलास हो उसमें डाल के रात को रख दे। सुबह उसको देखिए आप, अगर सीधे पड़े हुए हैं तो नेगेटिव कम है, अगर खड़े हुए हैं ओपनली खड़े हो जाएंगे तो बहुत ज़्यादा नेगेटिविटी है। ये कितनी सिंपल सी बात है, हर शख्स कर सकता है अपने अभी घर में ये। तो लोग सॉल्यूशन देते हैं, बताते हैं, सॉल्यूशन कोई भी नहीं देता, इसका सॉल्यूशन भी है। किसी खास कोने में रखना, मुझे बताएं। जैसे नहीं, हम ऐसे लौंग, openly। 7 लौंग ली और हम अपने घर के सारे कमरों में गए, और उसके बाद रात में हमने इसको एक कौली में रखा, हाँ। छोटी सी, अब चाहे वो स्टील की हो चाहे चीनी की हो, ठीक है, आपको उसमें नजर रखा। आनी चाहिए ना। ठीक है, आपको नजर अपने कमरे में रखने चाहे आप, हाँ, ठीक है। तो सुबह देखेंगे अगर बिल्कुल सीधी पड़ी हुई है तो कम है, होती तो सब में आती है, लेकिन जब ये खड़ी हो जाए तो समय बहुत ज़्यादा है। अभी इसको डिसॉल्व भी तो करना है ना, कैसे जी करना है? जी जी। वाइट सिर का है ना, इसके पोंछे लगाओ 7 डे, वाह। फिर वापस चेक करो, सारी सीधी होंगी। और हर घर में, अच्छा मैं आपको ये बताऊं कि और एक हमारे बात, घर में जो मेरी पोछा लगता है completely उसमें हुई सिरका बात। जरूर डलता है। जी 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 जी। ये तो हो गया, मियाँ बीवी में बहुत झगड़े हो रहे हैं, हाँ, तो यही अपना वाइट गुलाब सिर के ना? ना, गुलाब का गुलाब का अर्क। अर्क होता है, तो उसको घर में छिड़क दे, झगड़े खत्म हो जाएंगे। क्योंकि बहुत सारे फिर इस घरों से दूर इसलिए भी होते हैं ना, घर में लड़ाइयाँ इतनी होती है तो लोग घर देखिए, भी नहीं घर जा रहे। में अब मियाँ कलर बीवी- से आओ, ये तो मैं कलर पे जाती हूँ